देखो ये क्वेश्चन है 14.3 का तीसरा नंबर। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो देखो 20 वर्ष से कम 2, 25 से 6, ये देखो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। कितने पॉलिसी होल्डर थे 100 और लास्ट में हम देख रहे हैं कि 60 से कम को लेकर यानी पूरे को मिला के कितना दे दिया है 100 दे दिया है। जब ये 100 दिया है लास्ट में इसका योग आ रहा है, पॉलिसी होल्डरों की संख्या आ रहा है, मतलब ये जो दिया गया है ना ये हमारा क्या है संचयी बारंबारता दिया गया है। क्या दिया गया है संचयी बारंबारता। हम यहाँ पे बारंबारता इसका निकालेंगे, क्या करेंगे बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता जिसको क्या बोलते हैं यप। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, पहले था यप दिया रहता था तो हम क्या निकाल लेते थे संचयी बारंबारता, इसको जोड़ के निकालते थे। अब इसको क्या करेंगे जस्ट इसको घटा के निकालेंगे। ध्यान से समझना इसको। पहली संख्या जो है वो यदि एफ है तो वही सी एफ भी होती है, पहली संख्या सेम होती है। अब दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो हम 6 में से इस 2 को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक, 6 में से 2 घटाए तो 4। अब ये कितना है 24 है, कितना है 24। 24 में से किसको घटाएंगे 4 और 2 दोनों को जोड़ के तो 4 2 6, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18। ठीक, अब ये कितना आ गया 45। 45 में से 18 4 22 2 24, तो 45 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 माइनस 24 1 2 21, कितना आया। और फिर अब इसको निकालेंगे तो इसको हम 78 में से कितना घटाएंगे, इन सब को जोड़ के घटाएंगे अर्थात इसके ऊपर वाले को घटाएंगे तो 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और 7 में 4 घटाएंगे तो 3 33। फिर 89 में से इस 78 को घटाओ तो आ जाएगा 1 11। 92 में से 89 को घटाओ 3, 98 में से 92 को घटाओ 6 और 100 में से 98 को घटाओ तो 2। अब देखो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा हमारा 100। इनको जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो हमारा इसमें इस प्रश्न में क्या था कि संचयी बारंबारता दिया गया था, बारंबारता निकालना था। अब देखो इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। क्या बता रहा है 20 से कम 25 से कम, और माध्यक निकालने के लिए जानते ही हो कि वर्ग अंतराल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसको एक वर्ग अंतराल मान लेंगे। 20 से कम का मतलब कि ये 20 साल वाले इसमें नहीं आएंगे। तो इसका वर्ग अंतराल हम कैसे मान लेंगे इसको इसका वर्ग अंतराल ऐसे मानो, जो प्रश्न दिया गया है तो इसको वर्ग अंतराल के रूप में हम लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या, पहले वाले को लिख सकते हैं 15 से 20, 5 का वर्ग अंतराल ले लेंगे। 20 से कम, ये देखो ये 20 से कम है कि नहीं, पहला वाला ये 20 से कम है। और फिर 20 से 25, ये देखो 25 से कम हो गया। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ऐसा वर्ग अंतराल मान सकते हैं। लास्ट वाले में देखो प्रश्न में क्या दिया गया था कि 60 से कम हो। ये देखो 60 से कम है, शुरू में क्या दिया गया था 20 से कम, तो ये देखो 20 से कम है क्योंकि 20 इसमें नहीं आएगा, 20 तो इसमें आ गया कि नहीं। तो ये 20 से कम हो गया, ये 25 से कम हो गया, 30 से कम हो गया, 35 से कम, 40 से कम, ऐसे प्रश्न दिया था। अब ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब हम इसमें क्या निकालते हैं n/2 निकालते हैं। तो इसका n कितना है, पॉलिसी होल्डरों की संख्या 100 है। जब इसका हम n/2 निकालेंगे कितना आएगा 100/2 तो 50, कितना आया
50। अब इसमें देखो कि 50 किसमें आएगा, ये तो करेक्ट 45 है, ये 45 है, तो इसमें 50 आ नहीं सकता। क्या आ सकता है, संचयी बारंबारता वाले में देखते हैं जो n का मान निकलता है n/2 का, वो किसके अंतर्गत आएगा। तो ये 50 आया, कितना आया है 50। तो ये 45 के अंदर तो है नहीं, नहीं है ना, 78 के अंदर है 50 की नहीं, 78 के अंदर है। हमेशा हम संचयी बारंबारता में देखते हैं, तो ये 78 के अंदर यदि 50 है तो इसके जस्ट सामने क्या होता है, L1 और L2 होता है। और जो इसकी बारंबारता होती है इसको हम क्या बोलते हैं, यफ बोलते हैं। और इसी के संचयी बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली बारंबारता CF होती है। यहाँ पे सारणी थोड़ा सा उल्टा बना है। उल्टा कैसे बना है कि हमको संचयी बारंबारता दिया गया था, बारंबारता निकाले थे, पहले ये सारणी यहाँ रहती थी और ये सारणी यहाँ रहती थी। तो 50 इसके अंतर्गत आया, तो इसके सामने जो L1 L2 हो गया, और जो बारंबारता वाला है उसी के जस्ट सामने F हो गया, और ये जो संचयी बारंबारता है इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, CF। सब चीज मिल गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे L1 कितना आया इसका 35, L1 35 आया है। H निकाल लेंगे, H क्या है, इन दोनों का अंतर, तो कितना है 40 माइनस 35, तो H का मान कितना आ गया 5 आया। और क्या है, F है 33 और CF 45। अब माध्यक का सूत्र लगा देंगे। माध्यक बराबर क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये सूत्र होता है। L1 का मान कितना है 35 प्लस n/2 का मान कितना है 50, तो 50 माइनस CF इसका कितना है 45, तो ये 45, और F कितना है इसका F 33, ये है F, गुणे H कितना है 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो 33 प्लस 50 में 45 घटाएंगे कितना आएगा 5 बटे 33 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 50 25 बटे 33। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम लेके आगे गुणा करेंगे, या तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 35 प्लस 25 में 33 का भाग दे दो, 25 भागे 33, तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे तो 0 होगा, 2800 आया। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 त्रिक 21 2 23, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये बचा 4 में 3 1 19, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 या 15 की 5 हासिल 1 5 या 15 1 16 165, तो 10 में 5 5, ये बचा 8 में 6 2 25। अब देखो फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर क्या आ गया 250, जो ऊपर में था वही यहाँ भी आ गया, सेम संख्या आ गई, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, जब 7 बार करेंगे 231 घटाएंगे फिर 190 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर उसको घटाएंगे तो फिर 250 आएगा। यही संख्या ऐसे लगातार बढ़ती रहेगी, 0.75 75 75 ऐसे बढ़ती जाएगी ना। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, इसके आंसर में 0.7 और 5 वैसे बढ़ रहा था तो यहाँ पे 6 बढ़ा देंगे। ठीक, जब वही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक अंक बढ़ा के लिख देंगे, तो ये 35.076, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35.76, ये इसका माध्यक निकल गया। समझ में आया।